Good morning, students. I'm Shilpi Raghuvanshi, your biology teacher. Um, ये हमारे बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है. सो टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड द डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. ओके, क्योंकि अगर ये हमारा फर्स्ट क्लास है तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमने अगर बायो सब्जेक्ट लिया है जो इसमें फ़िज़िक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, बट नाउ अब हमको बायो के बारे में सेपरेट स्टडी करना है. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बायो क्या होता है. और बायोलॉजी की मैं आपको 2-3 अलग अलग डेफिनेशंस बताऊंगी, बट तीनों में एक ही बात कॉमन है. ठीक है, क्या है वो हम देखते हैं. चलिए. द साइंस ऑफ लिविंग और लाइफ मैटर all its forms and phenomena, especially with reference to origin, growth, reproduction, structure and behavior. सबसे पहले हमको बायोलॉजी का मतलब पता होना है. बायो एंड लॉगस, लॉजी, जिसको हम लॉजी बोल रहे हैं. ठीक है, बायो का मीनिंग होता है लाइफ. बायो मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी. सो द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी. ठीक है, लाइफ की जो स्टडी है, लाइफ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें हम सभी के बारे में बता सकते हैं, सारे लिविंग थिंग्स के बारे में हम इसमें बता सकते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे ऑल आर लिविंग थिंग्स. ठीक है, अब इसमें हम किन की स्टडी करते हैं? इनका ओरिजिन, इनका ग्रोथ, ये किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ओके, सो एरिस्टोटल इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी. जो एरिस्टोटल है वो क्या है? हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमको बायो के बारे में बताया था. बायोलॉजी इज़ द नेचुरल साइंस दैट स्टडीज़ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे? लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इंक्लूडिंग देयर फिजिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शंस, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन, कि किस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ, किस तरह. अब आप ये जो सामने डेफिनेशन देख रहे हो, ये डेफिनेशन है. कैसी डेफिनेशन है? ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है. द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोलॉजी. मतलब जितने भी लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास और उनकी लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं. जैसे डाइजेशन कर रहे हैं, डाइजेशन के साथ रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सब क्या है? ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ प्रोसेसेस हैं. तो वो अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या करते हैं, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं. ग्रीक वर्ड्स में जैसा मैंने आपको अभी बताया, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी. बायोलॉजी को अलग अलग ब्रांचेस में, वैसे काफ़ी सारी ब्रांचेस है बायो की, बट जो मेन ब्रांच है वो मैं आपको बता रही हूँ अभी. जैसे बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज़ द मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. आपको बॉटनी स्ट्रक्चर से, इस इमेज से समझ में आ रहा है? यस, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, बॉटनी. बॉटनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस. जो बॉटनी है, ये बॉटनी किसका स्टडी है? ये बॉटनी प्लांट्स की स्टडी है. मतलब प्लांट्स के बारे में एवरीथिंग, सबकी स्टडी हम किस ब्रांच के अंदर करते हैं? बायोलॉजी की बॉटनी के अंदर. और जो थ्रियोफ्रास्टर्स हैं, थ्रियोफ्रास्टर को हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉटनी. ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज़ वाइवा के टाइम पर ये सारे क्वेश्चंस काम आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच इज जूलॉजी. आपको नाम से समझ में आ रहा है, एनिमल लाइफ, दैट मीन्स द स्टडी ऑफ with the classification and the properties and vital phenomena of animals. एनिमल्स के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी, कि किस तरह से एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से एनिमल्स में ग्रोथ हो रही है, वो डेवलपमेंट किस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, डाइजेशन कैसे करते हैं, दैट मीन्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इन सब की स्टडी हम करते हैं जूलॉजी के अंदर. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके,
एंड अगेन एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ जूओलॉजी. ओके, जू जैसे आप जू किसको बोलते हैं? आप जू बोलते हैं ना चिड़ियाघर को, मतलब वहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं. बिल्कुल. सो उससे हमेशा जूओलॉजी याद रखना. ये स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम जूओलॉजी बोल रहे हैं. अनदर ब्रांच इज माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ओके, अभी आपको पता चल रहा होगा ये जो कोरोना वायरस है, तो इसकी स्टडी अपन क्या कर रहे हैं? ये वायरोलॉजी की एक ब्रांच, जो वायरोलॉजी है ना, वो भी माइक्रोबायोलॉजी की ही एक ब्रांच है जिसमें वायरस की स्टडी की जाती है. और अभी आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा सामने आ रही हैं सारी ब्रांचेस माइक्रोबायोलॉजी की. तो ये जो वायरस की स्टडी हो रही है ना, ये भी इसी ब्रांच के अंदर हो रही है. सो माइक्रो मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म वी कांट सी दैम इनटू अवर नेकेड आइज. हम अपनी सिंपल आंखों से, नेकेड आइज से उनको नहीं देख सकते हैं, इसलिए अपन इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उनकी स्टडी अपन किस ब्रांच में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. ओके, यहाँ डेफिनेशन है, देखो ध्यान से. माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ generally minute simple life forms that includes bacteria, archaebacteria, algae, fungus, protozoa and viruses. तो अभी फर्स्ट पार्ट में इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभी बस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. अनदर पार्ट में हम पढ़ेंगे हमारे यूनिट का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, फर्स्ट यूनिट है आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.